हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और हम बात करेंगे प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टीचर्स की। देखिए फ्रेंड्स, आप किसी भी फील्ड के अंदर काम करते हैं तो आपको प्रोफेशनली तो डेवलप होना ही पड़ता है। तो देखिए, जो टीचर्स होते हैं उनको भी अपना प्रोफेशनल डेवलपमेंट करना पड़ता है कि जिस प्रोफेशन में आप होते हैं उसके अंदर आपको उस प्रोफेशन के बारे में जो अपडेट होती है, जो नई चीजें वहां पे आती है, नई टेक्नोलॉजी वहां पे आती है, उसको सीखना बहुत जरूरी होता है। देखिए, हम बात करते हैं प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टीचर की। सबसे पहले मीनिंग और कंसेप्ट को समझ लेते हैं कि जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट होता है उसकी रिक्वायरमेंट हर एक टीचर को होती है, यानी कि सभी टीचर को प्रोफेशनल डेवलपमेंट की जरूरत होती है। और जो डिस्ट्रिक्ट होता है, यानी कि जो जिला होता है, वो अपने टीचर्स के लिए टीचर के प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए कुछ घंटे का या कुछ वीक का या कुछ टाइम के लिए एक कोर्स डिजाइन करता है, या किसी भी तरह से वो प्रोफेशनल डेवलपमेंट करने के लिए कोई भी एफर्ट करता है। उससे क्या होता है कि जो टीचर होते हैं उनकी लर्निंग और टीचिंग दोनों इंप्रूव होती है। कि जो टीचर होते हैं वो पहले तो लर्न करते हैं, फिर जो लर्न किया है उन्होंने वो स्टूडेंट के ऊपर अप्लाई करते हैं, क्लासरूम के अंदर अप्लाई करते हैं। तो उससे क्या होती है, उसकी जो टीचिंग होती है वो इनहेंस होती है, ये टीचिंग जो है उसकी वो बेटर होती है। तो कुछ जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट होते हैं वो वर्कशॉप के अंदर हो जाते हैं। वर्कशॉप जो है क्या 2 घंटे की होती है या पूरे दिन की होती है। कुछ जो 1-2 घंटे से ज्यादा 1 हफ्ते तक भी चल सकते हैं। तो इस तरह की जो है ये वर्कशॉप होती है। कुछ प्रोफेशनल डेवलपमेंट के अंदर क्या होता है, जो यूनिवर्सिटी के जो टीचर होते हैं या स्कूल के जो ज्यादा नॉलेज वाले जो टीचर होते हैं या प्रोफेसर होते हैं या लेक्चरर होते हैं, उनके द्वारा जो कम नॉलेज वाले टीचर होते हैं उनको लर्निंग प्रोवाइड की जाती है। उनको इफेक्टिव वे से बताया जाता है कि किस तरह से आप अपने टीचिंग को इम्प्रूव कर सकते हो और किस तरह से टीचिंग के अंदर आप अपने गोल को अचीव कर सकते हो, स्टूडेंट को अच्छे से किस तरह से मैनेज करके रखोगे और किस तरह से आपका जो रिजल्ट है वो इफेक्टिव होगा। देखिए, टीचर के लिए जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट है वो क्यों जरूरी होता है। देखिए, टीचिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जो हमेशा आगे बढ़ता रहता है। इनके आप इसको एक ईवर ग्रोइंग फील्ड भी बोल सकते हैं, ईवर चेंजिंग फील्ड भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी होती है वो बार बार चेंज होती है, करिकुलम भी बार बार चेंज होता रहता है। तो इसलिए जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट है टीचर का वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और टीचिंग के प्रोफेशन में जब भी कोई आता है तो उसको ये समझना चाहिए कि उसको हर दिन सीखना पड़ेगा। इनके एक लाइफ लॉन्ग लर्नर वो होना चाहिए एक टीचर, कि वो लास्ट तक, यानी कि लाइफ के एंड तक की सीखने की कैपेसिटी रखे। कैपेसिटी के साथ साथ वो सीखने का इंटरेस्ट भी रखे, तभी वो टीचिंग के फील्ड के अंदर टिक के रह सकता है। तो देखिए, जो टीचर होते हैं उनके लिए प्रोफेशनल डेवलपमेंट बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि वो नए ग्रुप के स्टूडेंट को पढ़ाते हैं। कि ये तो है नहीं कि हम पुराने स्टूडेंट को पढ़ाते रहेंगे। देखिए, हर साल जो स्टूडेंट होते हैं उनका माइंड है, उनकी थिंकिंग है, उनकी नॉलेज है वो बढ़ती जाती है और टेक्नोलॉजी का यूज स्टूडेंट करते जाते हैं। तो इसलिए जब स्टूडेंट इतनी ज्यादा चीजें सीख जाते हैं तो टीचर का एडवांस होना भी उस समय पे जरूरी हो जाता है। तो टीचर को ये सारी चीजें प्रोफेशनल डेवलपमेंट से ही मिलती हैं कि किस तरह से वो लर्न करता है न्यू टीचिंग स्टाइल्स को, टेक्निक को, टिप्स को, और किस तरह से वो अपने स्टूडेंट के साथ इंटरेक्ट करता है। तो ये चीजें उनको वहां पे एजुकेटर सिखाते हैं। एजुकेटर कौन होते हैं? वो जो टीचर से थोड़ा सा ज्यादा एजुकेटेड होते हैं और उनको न्यू एरिया का ज्ञान होता है। तो वो टीचर को बताते हैं कि किस तरह से आप अपने टीचिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ वर्कशॉप, शॉर्ट वर्कशॉप भी टीचर को प्रोवाइड की जा सकती है नए टॉपिक्स के ऊपर, जिनके अंदर जो टीचर होता है उस वर्कशॉप के अंदर जिस फील्ड से भी, जैसे मैथमेटिक्स का टीचर है तो मैथमेटिक्स की अगर वर्कशॉप अटेंड करता है तो वो सीख जाता है कि किस तरह से आगे बच्चों को पढ़ाना है और किस तरह से एक्टिविटीज उनको देनी है। देखिए, हर तरह की वर्कशॉप होती रहती है और हर साल जो है कई कई वर्कशॉप हो जाती है। महीने में भी होती है, 2 महीने में होती है, कई बार ये क्या है हर एक वीक में भी हो जाती है। तो अलग अलग यूनिवर्सिटी होती है, अलग अलग स्कूल होते हैं या अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो इन वर्कशॉप को ऑर्गेनाइज करते हैं। जो इन वर्कशॉप को ऑर्गेनाइज करते हैं तो अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, ठीक है। तो टीचर वहां पे इनरोल करके वहां पे अपनी टीचिंग को इम्प्रूव कर सकता है। देखिए, टाइप ऑफ प्रोफेशनल डेवलपमेंट अगर हम देखते हैं कि टाइप क्या होती है प्रोफेशनल डेवलपमेंट टीचर के लिए। देखिए, एक तो हम कह सकते हैं कि इन सर्विस के अंदर जो इनके जो टीचर सर्विस के अंदर है उनके लिए भी होती है। प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है या कंटिन्यूइंग एजुकेशन कहते हैं। जैसे हम अपनी टीचिंग के फील्ड में होते हुए हम कोई भी डिग्री अचीव करते हैं या कोई ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करते हैं। देखिए, जो टॉप 3 टाइप ऑफ टीचर प्रोफेशनल डेवलपमेंट है, एक तो होता है वर्कशॉप, जिसकी हम पीछे बात कर चुके हैं। इन क्लास ऑब्जर्वेशन होता है और सिंगल सेशन वर्कशॉप होता है। तो इनके अंदर जो टीचर होता है वो अपनी टीचिंग को इम्प्रूव कर सकता है। देखिए, हम बात करते हैं स्ट्रेटेजी की जो बेटर टीचर प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए जरूरी होती है। सबसे पहले तो ये सिंपल होनी चाहिए। जो टीचर का जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए जो कोर्स डिजाइन किया जाता है वो सिंपल होना चाहिए।
और उसके अंदर जो इंस्ट्रक्शन होते हैं वो बहुत ही सिंपल वे में दिए जाने चाहिए, ताकि जो टीचर होता है उनको लर्न कर सके, रिफाइन कर सके और अपनी टीचिंग को इम्प्रूव कर सके। जो हर एक डिस्ट्रिक्ट होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने टीचर के लिए जो है सिंपल से सिंपल स्ट्रेटेजी प्रोवाइड करे, कि जो टीचिंग देने वाले होते हैं या फिर जो ट्रेनिंग देने वाले होते हैं वो सिंपल वे से ट्रेनिंग दे, कि इस तरह से वो ट्रेनिंग दे कि जो टीचर होता है वो एक स्टूडेंट की तरह है, उनको उन सारी चीज़ों को अचीव कर सके, गेन कर सके और बाद में जो है उनको अपने स्टूडेंट को इम्पार्ट कर सके। जो टीचर का प्रोफेशनल डेवलपमेंट होता है उसके लिए जो है ये ऑल लेवल के ऊपर, यानी कि हर एक लेवल के ऊपर ऑर्गेनाइज की जानी चाहिए। टीचिंग के जो प्रोग्राम होते हैं ये टीचर के क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं इंस्ट्रक्शनल की जो प्रायोरिटी होती है उनको इम्प्लीमेंट करने के अंदर। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन बिलीव करता है कि जो टीचर है उनको इंट्रोड्यूस करना है एक नया वे टीचिंग और रीडिंग का और राइटिंग का। देखिए, कोई भी टीचर जब ट्रेनिंग लेके आता है, कोई भी कोर्स जो है वो ज्वाइन करता है, उसके बाद जब वो स्टूडेंट को पढ़ाता है तो वो एक नया तरीके से जो है पढ़ाना स्टार्ट कर देता है, यानी कि पहले वाले तरीके को वो इतना ज़्यादा फॉलो नहीं करता। और अगर ये डिस्ट्रिक्ट जो है उसको डिस्ट्रिक्ट है या भी जो भी बड़े अधिकारी होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल के, वो उसको बर्डन देते हैं या फिर उसको कहते हैं कि आप पुरानी टेक्नोलॉजी को भी यूज करो, साथ में नई टेक्नोलॉजी का यूज करो, तो ये इसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है और कंफ्यूजिंग और फ्रस्ट्रेटेड कार्य जो है ये हो जाता है। तो इसलिए टीचर को जो नई टेक्नोलॉजी से जो उसको सिखाया गया है उन टेक्नोलॉजी से ही एक बार पढ़ा के दिखा देना चाहिए, कि ताकि वो किस तरह से हेल्प करेगी इसकी और कितना उसने सीखा है वहां पे प्रोफेशनल डेवलपमेंट के अंदर। देखिए, स्कूल के जो डिस्ट्रिक्ट होते हैं, यानी कि जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्कूल आता है, तो वो ऐसे एफर्ट डिलिब्रेट करे कि टीचर जो है उसने जो सीखा है वो उसको इम्प्लीमेंट कर सके, यानी ट्रेनिंग के दौरान उसने जो कोचिंग ली है, जो भी इवेंट उसने सीखा है, जो भी प्रिंसिपल्स उसने सीखे हैं, ऑब्जर्वेशन उसने की है, तो ये सारी की सारी चीजें वो क्या कर सके, इस तरह से अप्लाई कर सके और उसकी ये फैसिलिटी टीचर को प्रोवाइड होनी चाहिए। ठीक है, तभी टीचर का प्रोफेशनल डेवलपमेंट अच्छे से हो सकेगा। फिर एक फीडबैक लूप भी क्रिएट किया जाना चाहिए, जो टीचर की इम्प्लीमेंट, जैसे उसने क्या सीखा है, उसने कितना इम्प्लीमेंट किया, उसको मॉनिटर करे, उसकी जो प्रोग्रेस होती है टीचर की उसको मॉनिटर करने के लिए एक फीडबैक लूप होना चाहिए। तो ये हर एक डिस्ट्रिक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने टीचर को इस तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करे कि स्टूडेंट का जो डाटा होता है उनको गैदर करे और स्टूडेंट के साथ साथ जो टीचर की इन्फॉर्मेशन होती है उनको भी ये चेक करता रहे कि किस तरह से स्टूडेंट ने अचीवमेंट की है और कितना जो है टीचर ने इफेक्टिवली लर्निंग इंस्ट्रक्शन उनको किस तरह से प्रोवाइड किए गए हैं। तो ये टीचर के साथ साथ जो स्टूडेंट के असेसमेंट पे भी हेल्प करेगा कि किस तरह से उन्होंने लर्निंग ऑब्जेक्टिव को फुलफिल किया है। देखिए, उसके साथ साथ जो रियलाइजेशन होता है वो ज़्यादा टाइम लेता है, तो हर एक डिस्ट्रिक्ट का ये काम होता है कि वो 1 साल के लिए या फिर 2 साल के लिए इन प्लान्स को अपने पास सेव करके रखे, कि जैसे नए जो सेट हैं, नए जो गोल हैं वो नेक्स्ट ईयर के लिए किस तरह से लागू करने हैं, या प्रीवियस गोल जो है अचीव हुए हैं या नहीं हुए हैं। या आप ये भी कह सकते हैं कि जो टीचर की जो प्रायोरिटी होती है उनको हर साल संशोधित किया जाना चाहिए, और टीचिंग का जो टूल है या फिर टीचिंग की मेथोडोलॉजी है वो इफेक्टिव रही है तो उसको दोबारा से लागू कर देना चाहिए, उसको दोबारा से इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए सेकेंड ईयर के दौरान, कि इसके अंदर हमने गोल को अच्छे से अचीव किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।